सूरज की सतह से आती रोशनी की बौछार बहुत शानदार लगती है, पर वो हमें यहाँ धरती पर नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ऐसा एक तूफान धरती से जोर से टकराए तो वो हमारे पूरे ग्रह को अंधकार में बदल देगा। रुकिए, क्या? सूरज 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ऐसा कैसे कर सकता है? और अगर कल ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या हो अगर एक बड़ा सूर्य का तूफान पृथ्वी से टकराए तो? वो सूरज की रोशनी की बौछार नहीं होगी जो हमें टेक्नोलॉजी के पहले के जमाने में वापस ले जाएगी, बल्कि गर्म प्लाज्मा के बहुत बड़े बादल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूरज से निकलेंगे। इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन या CME कहा जाता है। 2012 में एक शक्तिशाली CME पृथ्वी की कक्षा के आर पार हो गया था। सौभाग्य से हम एक सीधी टक्कर से बच गए थे। हम 1859 में इतने भाग्यशाली नहीं रहे थे जब एक दूसरे CME की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने टेलीग्राफ के खंभों को आग लगा दी थी। टेलीग्राफ, यही उस समय की टेक्नोलॉजी का एकमात्र साधन हुआ करते थे, पर अब हमारा ग्रह पूरी तरह से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। अगर आज वैसा ही एक शक्तिशाली सूर्य का तूफान टकराए तो हम एक बहुत बुरी स्थिति में होंगे। ये सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े विस्फोट से शुरू होगा। फिर सूरज की रोशनी की बौछार पृथ्वी के वायुमंडल को एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से नष्ट कर देगी। इससे पृथ्वी और उसकी कक्षा के चक्कर लगा रही सैटेलाइट्स के बीच के रेडियो सिग्नल्स ब्लॉक हो जाएंगे, पर तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर इसके कुछ ही मिनटों से घंटों के बाद चार्ज हुए कुछ पार्टिकल्स की एक धारा हमारी पृथ्वी पर बमबारी करना शुरू कर देगी। ये पार्टिकल्स हमारी कुछ सैटेलाइट से टकराकर उनके इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को खराब कर देंगे। हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होना शुरू हो जाएंगे। पर इससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। 12 घंटों से कुछ दिनों के अंदर प्लाज्मा का एक बादल पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। पहले वो नासा की ACE सैटेलाइट से टकराएगा, जिसे हमें आने वाले तूफान से अवगत कराने की चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। उस चेतावनी के मिलने पर भी हमारे पास सिर्फ लगभग 30 मिनट होंगे, इससे पहले कि वे अंतरिक्ष के बादल हमारे मैग्नेटोस्फेयर पर बारिश करके एक जियोमैग्नेटिक तूफान ले आएं। उम्मीद है कि आप उस समय किसी एयरप्लेन पर ना हो, क्योंकि उसका GPS सिस्टम फेल हो चुका होगा और आपके पायलट को उसके बिना ही प्लेन उड़ाना होगा। पृथ्वी पर वो जियोमैग्नेटिक तूफान हमारे पावर ग्रिड ट्रांसफार्मर्स को पिघलाना शुरू कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ? पूरे विश्व में बिजली की कटौती। बिजली का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये सही नहीं होगा। सारी लाइट्स चली जाएंगी। आप अपना फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेंगे। आपका फ्रिज ठंडा करना बंद कर देगा और आपका हीटर भी काम नहीं करेगा। ध्यान रखें कि आपके आसपास कुछ अतिरिक्त कैश हो, क्योंकि सारे ATM आपके क्रेडिट कार्ड्स की तरह बेकार हो जाएंगे। संभव है आप अपना टॉयलेट भी फ्लश ना कर सकें, क्योंकि ज्यादातर बड़े शहरों में पानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेट से चलने वाली सभी चीजें बंद हो जाएंगी। कोई बैंकिंग सर्विस नहीं मिल पाएगी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया भी नहीं होगा जिससे आप अपनी निराशा निकाल सकें। हम अंतरिक्ष के मौसम को भी काबू नहीं कर सकेंगे। अगर सूर्य का तूफान हमसे सीधा टकराए तो ये काल्पनिक परिदृश्य सच भी हो सकता है। बिल्कुल सच। नासा और स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर सूरज की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहते हैं। हमारे तारों में आने वाली किसी भी दिक्कत के बारे में उनकी की हुई 3 दिनों की भविष्यवाणी हमारी मदद कर सकती है। हमारे पास ट्रांसफार्मर्स को डिस्कनेक्ट करने और अपनी सैटेलाइट्स को एक सुरक्षित मोड में करने का टाइम होगा। शायद एक दिन हम पृथ्वी के अगल बगल एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेंगे जो हमें ऐसी किसी तरह की परेशानी से बचाएगा। पर ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।